स्वागत है दोस्तों आपका प्रो रेसलिंग चैट में। और आज हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की। आज हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की। आज हम बात करेंगे एक मिस्ट्री पर्सन की, क्योंकि आज बताया गया रॉ में जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, मिक फॉली के साइंस। तो ये कौन है मिस्ट्री पर्सन जिसको WWE इतना प्रमोट कर रहा है? एंड आज हम बात करेंगे कि कितनी फैंटास्टिक थी मेन इवेंट, जिसमें पूर्व WWE चैंपियन का हुआ रिटर्न एंड शायद आपको देखने को मिले बेबी फेस टर्न। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, रॉ की शुरुआत ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से होती है। ये सेगमेंट इतना धांसू था, मैं आपको क्या बताऊं। ब्रॉक लेसनर आते हैं रिंग में, वो बोलते हैं, रोमन रेन कह रहे थे लास्ट स्मैकडाउन में कि उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ी मस्त चल रही है। बट रोमन रेन वो सुअर है, मतलब लाइक उन्होंने एक हॉग वर्ड कहा था, जिसको अगर आप गूगल पे देखेंगे तो वो पिग मतलब होता है उसका। वो है जो आने वाले टाइम में कटने वाले हैं, ऐसा कह रहे थे। तो उतने में ही पॉल हेमन आ जाते हैं। पहले पॉल हेमन क्या करते हैं, ब्रॉक लेसनर की तारीफ करते हैं कि ब्रॉक लेसनर क्या है, ब्रॉक लेसनर कैसे काम करते हैं, कितने खतरनाक हैं ये वो। उसके बाद वो बोलते हैं रोमन रेन के बारे में। वो बताते हैं रोमन रेन जो है उनको बीट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि रोमन रेन को वो तैयार कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर के लिए। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, रोमन रेन की जो है 700 डेज की जो स्ट्रिक चल रही है वो तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो ये जो समर स्लैम का मैच है, इसमें आज अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तो है ही है, साथ में 700 डेज की रोमन रेन की जो स्ट्रिक है वो भी दांव पे लगी है। तो इन दोनों के बीच में जो चल रही थी कॉन्वर्सेशन, उसके बीच में आ जाते हैं थ्योरी। जैसे ही आते हैं ब्रॉक लेसनर का मूड अलग सा हो जाता है। थ्योरी आते हैं, बोलते हैं कि जो भी हो मैं वहाँ पे आऊँगा, ठीक है। मैं पहले जो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जीतूंगा, उसके बाद मैं भग के नहीं आऊँगा, मैं वॉक करते हुए आऊँगा और पिन डाउन करूँगा। जो भी जीतेगा, रोमन रेन्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर में से जो भी जीतेगा उसको मैं पिन डाउन करूँगा, और मैं न्यू यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन के साथ साथ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बन जाऊँगा। इसके बाद वो जो है एक क्लिप दिखाते हैं, जिसमें बताते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने कैसे उनको लास्ट टाइम मारा था, जो हेल इन सेल हुआ था, और वो उसको अभी तक भूले नहीं है। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने क्या है, उनको बोलते कि भाई वेट क्यों करना, चलो रिंग में आ जाओ, देखते हैं। तो बोलते कि भाई मैं अभी नहीं आऊँगा। और इधर से पीछे से अनाउंसर जो डेस्क होती है वहाँ से आ जाते हैं चैड गैबल और ओटिस। तो यहाँ पे जो है फाइटिंग थोड़ी स्टार्ट होती है। रॉ के स्टार्ट में ही दोनों ऊपर चढ़ते हैं, मतलब लोग ओटिस की जो करेज है उसको अप्रिशिएट करते हैं। थोड़ा फनी वे में भी होता है। ओटिस सबसे पहले चढ़ते हैं और ब्रॉक लेसनर के सामने खड़े होते हैं। पीछे से चैड गैबल आते हैं और ब्रॉक लेसनर के पैर पे जो है मारते हैं। फिर ओटिस अपने हाथों से मारते हैं, बट ब्रॉक लेसनर को कुछ होता नहीं है। इतने में आ जाता है ब्रॉक लेसनर का गुस्सा। वो चैड गैबल को उठा के पटकता है और जो ओटिस है उसको पटकता है। फिर दोनों को बाहर रिंग में ले जाता है। फिर जो साइड में जो स्टेयर्स होती हैं जिनसे जो रेसलर्स हैं चढ़ते हैं रिंग में, उनको उठा के दोनों को बार बार मारता है। उसके बाद चेयर उठाता है, चेयर से मारता है दोनों को। उसके बाद जो है वो ओटिस को अपने कंधे पे उठा लेता है और जो अनाउंसर डेस्क होती है उस पर पटक देता है। इस तरीके से पॉल हेमन जो है भौचक्का रह जाते हैं, थ्योरी भौचक्का रह जाते हैं। और ये एक सेगमेंट रॉ का बहुत ही एक्साइटिंग और एक्साइटमेंट क्रिएट कर देता है कि अब आगे रॉ में क्या होगा। और ये भी बताता है कि अब तक तो ये कंफर्म्ड है कि थ्योरी जो है समर स्लैम में कंफर्म करेंगे। इन दोनों में से जो भी होगा उस पर कैशिंग करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो रॉ में मिस्टीरियोस एंड जजमेंट डे का सेगमेंट होता है, एंड उसके बाद जो है उनका मैच भी स्टार्ट हो जाता है। सेगमेंट में ये होता है कि जो जजमेंट डे है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को ऑफर देते हैं कि भाई तुम्हारे पापा को जो है 20 साल हो गए हैं, तो कब तक इनके साथ रहोगे, वो अच्छे लीडर नहीं है, वो अच्छे फादर नहीं है, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, हम ही भविष्य हैं और तुम्हारा भविष्य भी सुधार देंगे। तो इतने में जो है रे मिस्टीरियो गुस्सा जाता है, वो जो है फिन बैलर को मारता है। फिर दोनों जो है ड्रॉप किक करते हैं एंड इस तरीके से मैच स्टार्ट हो जाता है फिन बैलर वर्सेस मिस्टीरियो के बीच में, रे मिस्टीरियो के बीच में। और एंड में जो है फिन बैलर जो है रे मिस्टीरियो को पिन डाउन करते हैं और जीत जाते हैं। इस सेगमेंट के बाद मैच होता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का, जो कि है बियांका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला के बीच में। इसमें बेकी लिंच पहले ही आ जाती हैं और रिंग अनाउंसर की होती है एरिया, वहाँ पे जाके बैठ जाती हैं।
वो मैच को दूर से देख रही होती हैं। अगर आप ये मैच टीवी पे देखेंगे या अगर आप मैच ये देखेंगे एक्चुअली में, तो आपको पता चलेगा ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं जहां पे आपको लगेगा कार्मेला जीत जाती है, बट एंड ऑफ द डे सच में कार्मेला जीत जाती है, बट वो चैंपियन नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि ये दोनों बियांका ब्लेयर और कार्मेला जो है एक पर्टिकुलर मोमेंट में दोनों ही रिंग से बाहर होती है और रेफरी काउंटडाउन कर रहा होता है। वो आई थिंक 6 या 7 तक पहुंच जाता है काउंटिंग में। तो जो बियांका ब्लेयर है वो कार्मेला को तो अंदर भेज देता है, बट वो जैसी चल रही होती है तो बैकलिन साइड में आ जाती है और उनको एकदम कहते हैं ना कि डराना, वो डरा देती हैं। बट तो इसी क्या है कि बियांका ब्लेयर जो है उससे लड़ने लग जाती है, बट रेफरी जो है काउंट कर रहा होता है, तो इस तरीके से 10 काउंट हो जाता है और बियांका ब्लेयर रिंग से बाहर ही होती हैं और डिस्क्वालिफिकेशन या काउंटिंग अगर आप कहें उसके हिसाब से जो है कार्मेला जो है चैंपियन बन जाती है, एक खुद की प्रोक्लेम चैंपियन बन जाती है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो चैंपियन बन गई है, क्योंकि जो अनाउंसर है वो बोलता है भाई कार्मेला जीत गई, तो उसे लगता है कि वो चैंपियन बन गई है। बट एक्चुअली में एज पर द रूल्स ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ होता नहीं है। जब तक कि आप पिन डाउन या सबमिशन नहीं करोगे चैंपियनशिप चेंज नहीं होती है। तो इस तरीके से बियांका ब्लेयर अभी भी चैंपियन है, बट इस मैच में जो विनर थी वो कार्मेला थी। इसके बाद जो सेगमेंट होता है वो होता है मिस का। मिस टीवी चला रहे होते हैं और चैंपा उनके चीफ गेस्ट होते हैं, तो ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि कितना अच्छा किया चैंपा ने मिस के साथ आके। और मिस एक सुपरस्टार है जो रियलिटी शो करता है और उसने खुद के शो का भी प्रमोशन कर दिया जो रॉ के बाद आने वाला है। इतने में जो है मिस ये बताते हैं कि किस तरीके से जो लोगान पॉल जो है वो चैलेंज कर रहे हैं मिस को SummerSlam मैच के लिए, जबकि मिस ने उनको कहा था कि भाई तू मेरा टैग टीम चैंपियन, मतलब मेरे साथ टैग टीम बन जाता, अपन चैंपियनशिप लड़ेंगे। खैर ये जब बात चल रही होती है तो इसमें जो है एजे स्टाइल आ जाते हैं। एजे स्टाइल के साथ जो है एक पुरानी राइवलरी चल रही होती है, तो उसके मुझे इस सेगमेंट से ये समझ में नहीं आया कि SummerSlam का एक्चुअली में प्लानिंग क्या चल रहा है इन लोगों को लेके। लोगान पॉल अपना एक सोशल मीडिया प्रमोशन कर रहा है मिस के साथ लड़ाई करने के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया कि भाई लोगान पॉल वर्सेस मिस होगा कि नहीं होगा। चैंपा को लेके आ रहे हैं मिस, उधर से एजे स्टाइल आ रहे हैं, तो एक तरह से खिचड़ी पक रही है। फिर ये जो बात चल रही थी इसी में इजैकल भी घुस जाते हैं और बोलते हैं भैया टैग टीम मैच जो है मैंने डिस्कस किया था और टैग टीम मैच कंफर्म हो गया है। तो इस तरीके से जो सेगमेंट है उसी के साथ जो है टैग टीम मैच भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एजे स्टाइल और इजैकल होते हैं और वर्सेस होता है अपना मिज और चैंपा। इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है, तो मतलब लड़ाई तो अच्छी थी, फाइटिंग अच्छी थी, बट लास्ट में जो चैंपा जो है जो एजे स्टाइल को इतना मारता है कि जो रेफरी है वो काउंटिंग करते हैं 4 या 5 तक जो होती है काउंटिंग, बट उसके बाद भी जो है चैंपा नहीं मानता, तो वो उसको एक डिस्क्वालिफिकेशन मैच काउंट करके वो मैच को वहीं पे एंड करा देते हैं। इसके बाद जो है जो एजे स्टाइल है वो रिंग के ऊपर से कूद के चैंपा पे कूदते हैं। तो मुझे इस मैच के दौरान ये लग रहा है कि लोगान पॉल वर्सेस आपका मिज होगा, या फिर जो एक टैग टीम जो मैच है वो हो सकता है कि लोगान पॉल प्लस एजे स्टाइल वर्सेस मिज एंड चैंपा। तो ये संभावनाएं बन रही है, या तो लोगान पॉल वर्सेस मिज होगा या फिर एक टैग टीम चैंपियनशिप, एक टैग टीम जो मैच होता है वो होगा। खैर ये तो आने वाले रो में पता चलेगा कि भाई इन चारों लोगों की डेस्टिनी SummerSlam की तरफ किस तरीके से लेके जाती है। इसके बाद रो में वुमेन्स टैग टीम मैच होता है, जिसमें जो आपके एलेक्सा ब्लिस हैं वो आस्का के साथ टीम अप करती हैं और निकी ASH जो है टीम अप करती है डू ड्रॉप के साथ। डू ड्रॉप को आप देखना, वो ड्रॉप नहीं है। तो ये मैच जो है होता है, इस मैच में जो है एलेक्सा ब्लिस जीत जाती हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर मोमेंट में ऐसा आता है कि डू ड्रॉप जो है आस्का पे रिंग के बाहर ही मतलब उछल के कूद रही होती हैं, तो जैसे ही गिरती है तो आस्का हट जाती है और बेचारी डू ड्रॉप जो है जो उनका फ्लोर है उस पर गिर जाती है, उससे लग जाती है, उसको जोर से लगती है, मतलब क्योंकि वो ऑफकोर्स वो फर्श है पूरा। तो उसमें क्या है कि जो एलेक्सा ब्लिस है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, तो निकी ASH उसका मतलब फायदा उठाने की कोशिश करती हैं, बट वैसा कर नहीं पाती हैं और बाद में जो है एलेक्सा ब्लिस फिनिशिंग मूव लगा के उनको वो मैच हरा देती हैं। तो इस तरीके से ये जो मैच होता है वो एलेक्सा ब्लिस और आस्का जीत जाती हैं। वैसे ये मैच क्यों हुआ, क्योंकि मेरे ऐसे एक्सपेक्टेशन थी कि आस्का को ये टाइटल पिक्चर में डालेंगे एंड बेकी लिंच के साथ मैच लड़ाएंगे, बट ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब बेकी लिंच अलग से मैच देख रही है, आस्का टैग टीम चैंपियनशिप मतलब टैग टीम मैच लड़ रही है। तो मुझे नहीं पता कि SummerSlam में आखिर बियांका ब्लेयर से लड़ेगा कौन। कार्मेला लड़ेगी, आपकी जो ये आस्का है वो लड़ेंगी, या फिर जो बेकी लिंच है वो लड़ेगी। अभी तक जो ऐसा लग रहा है वो लग रहा है कि आस्का को शायद उन्होंने साइड लाइन कर दिया है
और कार्मेला और जो बेकी लिंच, इन दोनों में से शायद कोई एक जो है समर स्लैम में लड़ेगा एंड बियांका ब्लेयर के साथ फॉर चैंपियनशिप के लिए। खैर इसके बाद रॉ में एक बहुत ही फनी सेगमेंट हुआ जो कि सच में बहुत फनी था, एंड वही फनी सेगमेंट बाद में एक एक्शन पैक्ड सेगमेंट बन जाता है। बेसिकली बात ये होती है कि ऊसोस आते हैं एंड अपनी थोड़ी बड़ाई करते हैं कि कैसे वो अभी तक चैंपियन है रॉ के, स्मैकडाउन के, और उन्होंने कैसे हराया मनी इन द बैंक में, और वो कैसे हराएंगे समर स्लैम में। इन सब चीज़ों को सुन के आ जाते हैं हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट, वो आते हैं रिंग में, इन दोनों की बात चल रही होती है तो इतने में आ जाते हैं हमारे सबसे प्यारे R-Truth। वो बंदा आता है, बोलता है कि भैया मुझे जो है डाइवोर्स लॉयर का सर्टिफिकेट है, मुझे ट्रेनर का सर्टिफिकेट है, और मुझे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है वो है टैग टीम कंसल्टिंग जो सर्टिफिकेट होता है वो। मतलब मैं टैग टीम्स को जो है कंसल्ट करता हूँ कि कैसे आपको मेंटेन रखना है अपने आप को। तो जो है वो बताते हैं कि भाई मैं तुम्हें कंसल्ट करना चाहता हूँ। इतने में जो है दोनों जो टीम्स हैं वो उनमें से ऊसोस बोलती है रॉ क्या चाह रहे हो तुम R-Truth, तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से करो, यहाँ से निकलो। तो इतने में क्या है कि जो R-Truth को जो है ऊसोस में से आई थिंक जे ऊसोस जो है बोल देता है कि भाई एक क्या बोलते हैं क्लाउन एज, मतलब जोकर के डैश डैश डैश। तो इतने में उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो बोलता है भाई मुझे जो है मैच लड़ना है तुमसे। तो बोलते चलो ठीक है मैच लड़ते हैं। तो बोलते हैं कि भाई ऐसा करते हैं कि ऊसोस ठीक है वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट एंड मैं। तो इतने में क्या है कि ये दो लोगों का मुकाबला 3 लोगों से हो रहा था, बट पीछे से आ जाते हैं हमारे ओमास MVP के साथ। MVP बोलते हैं कि भाई वैसे तो ये जो नाइजीरियन जायंट है ये रेफरी बनना चाहता है, बट अगर रेफरी नहीं बन सका तो कोई बात नहीं, वो इस मैच का पार्ट बनना चाहता है। और इस तरीके से 6 मैन टैग टीम मैच स्टार्ट होता है रॉ में। और ये मैच बहुत ही अच्छा मैच था, मतलब बहुत अच्छी फाइटिंग थी, बट एंड में ऑफ कोर्स क्योंकि कहने के तो 3-3 थे बट ऑलमोस्ट तो मतलब 2 के बराबर है, तो 4/3 का मैच कह सकते हो। लास्ट में जो है ओमास जो है विक्ट्री दिलाता है, और इस तरीके से जो है स्ट्रीट प्रॉफिट को हार झेलनी पड़ती है समर स्लैम से पहले, एंड R-Truth को भी। बट ये सेगमेंट बहुत अच्छा था, आप देखेंगे बहुत आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद रॉ में होता है टैग टीम मैच जिसमें बॉबी लैशली एंड रिडल हैं वर्सेस थ्योरी एंड सेथ रॉलिंस है। ये मैच इतना धांसू था, इसमें मतलब क्या बताऊं मैं, एक सरप्राइज एंट्री भी थी, बैरिकेड्स भी टूटते हैं। खैर ये मैच जो है स्टार्ट होता है ठीक है, एंड बॉबी लैशली डोमिनेट करता है अगेन, क्योंकि वो पावरफुल इंसान इसलिए डोमिनेट करता है, थ्योरी को पीटता है, कभी रॉलिंस को पीटता है। बट जैसे ही मिड ऑफ द मैच होता है एक एंट्रेंस होती है, और वो एंट्रेंस होती है डॉल्फ जिगलर की। उस बंदे का अभी तक किसी से कोई लेना देना नहीं था। ये मैच एक ऐसे लोगों के बीच में चल रहा है जिनका समर स्लैम का मैच फिक्स है। बॉबी लैशली का मैच होगा थ्योरी के साथ चैंपियनशिप के लिए, रिडल का मैच होगा सेथ रॉलिंस के साथ, जो कि कंफर्म नहीं है बट स्टिल एक एक्सपेक्टेशन है कि होगा। खैर सेथ जो है डॉल्फ जिगलर आते हैं, एंड मुझे लगा कि शायद वो किसी के उंगली करेंगे, बट वो करते ही नहीं है। वो जाके रिंग अनाउंसर साइड पे जाके बैठ जाते हैं कुर्सी से और आराम से मैच देख रहे होते हैं। तो मैच चल रहा होता है और सडनली जो है जैसे एक हम एंडिंग पोजीशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो रिडल में जो है आरक्यू मतलब रैंडी ऑर्टन का भूत घुस जाता है, वो आरक्यू करने की कोशिश करता है, बट सेथ रॉलिंस जो है थ्योरी को निकाल लेता है और दोनों रिंग पोस्ट की साइड में खड़े हो जाते हैं। तो इतनी देर में हमारे भाई साहब बॉबी लैशली आते हैं और जोरदार स्पीयर करते हैं सेथ रॉलिंस पे, जिससे दोनों के दोनों बैरिकेड्स पे गिरते हैं और बैरिकेड्स टूट के गिर जाता है। फिर रिडल जो है थ्योरी को मार रहे होते हैं, तो इतने में क्या है कि जैसे ही आरक्यू कर रहा होता है रिडल, तो थ्योरी इसको मूव को जो है बच जाते हैं एंड पिन डाउन कर रहे होते हैं। बट वो क्या करते हैं कि जो उसकी चड्डी होती है रिडल की, उसको खींच के अपने हाथों से खींच के एंड पैरों को रिंग की जो सेकंड रो पे उस पर रख रहे होते हैं और पिन डाउन कर रहे होते हैं। बट अब यहां पे आते हैं डॉल्फ जिगलर। डॉल्फ जिगलर जो है उसके पैरों को हटा देते हैं, जिससे क्या है कि थ्योरी जीत नहीं पाते। इतने में फिर जो रिडल है वो उठते हैं और आरकेओ कर देते हैं। इस तरीके से यहां पे रिडल और बॉबी लैशली जीत जाते हैं। बट यहां पे एक सवाल था कि आखिर डॉल्फ जिगलर आते क्यों हैं, तो वो ये है कि हो सकता है कि शायद अब डॉल्फ जिगलर का बेबी फेस टर्न होने का टाइम आ चुका है। शायद WWE इन्हें अब बेबी फेस टर्न करेगी और हो सकता है कि स्टार्ट हो थ्योरी के साथ। तो यहां पे जो है जब
दोनों मतलब जीत जाते हैं, रिंग से बाहर होते हैं, और जो थ्योरी है वो रिंग में लेटे हुए होते हैं। तो डॉल्फ जिगलर आते हैं एंड उनके पास में खड़े होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्योरी भाई साहब के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनका मैच है समरस्लैम में बॉबी लैशली के साथ यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। बाद में वो बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैं जो मनी इन द बैंक है वो भी कैशिंग करूंगा, बट बीच में एंट्री हो जाती है डॉल्फ जिगलर की, तो यहां पे मुश्किलें हो जाती हैं बड़ी। तो इस तरीके से आज का रॉ बहुत ही एक्शन पैक्ड था। स्टार्ट बहुत अच्छी हुई, एंड भी बहुत अच्छे हुआ, और कुछ सवाल भी थे इस रॉ के दौरान जो अब आने वाले वीक्स में हमें पता चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड वो छोटी सी जो घंटी है ना उसको दबाना तो मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से ही आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी रेसलिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।